विकास काफ़ी भेलै आ विकास के खुशहाली में प्रोफेसर हम हुनका मुखिया के मन आनंदी में हम खसीनियत दिलिए। पंचायत चुनाव 2021 काफ़ी नज़दीक है और उसको लेकर जो है हर पंचायत में जो प्रतिनिधि है उनकी तैयारी, उनकी जनसंपर्क जोर शोर से शुरू कर दी गई है सबके द्वारा। अभी फ़िलहाल भदौल बुधमा पंचायत में मौजूद है और यहाँ पर पीछे तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि जैसे कि पूर्व में भी इस पंचायत के लोगों के द्वारा हमने इनकी राय आप लोगों को सुनाई। चौपाल इन लोगों के द्वारा लगाया जाता है और बात विमर्श की जाती है। नमस्कार, मेरा नाम मनदीप है और आप देख रहे हैं मधेपुरासंचार.com। यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी उठ के चले भी गए हैं। इन लोगों का जो राय होता है अपनी अपनी राय रखते हैं। पंचायत चुनाव नज़दीक है, बहुत जल्द 1 से 2 महीने के अंतर जो है अंतराल में चुनाव होनी है। तो तिथि की घोषणा भी हो चुकी है। नवंबर तक में जो है पूरी तरह से पंचायत चुनाव 2021 का जो है चुनाव करके ख़त्म किया जाएगा। तो इसी बीच यहाँ पर कुछ लोग बैठे, इनसे बातचीत करते हो और जानते हैं कि इस पंचायत के मुखिया किसके रूप में देखना पसंद करेंगे। अभी जो मौजूदा मुखिया हैं क्या वो विकास किए हैं कि पुनः उनको चुनेंगे। पंचायत में कितने विकास हुए हैं तो इसकी बारी बारी से गिनती अगर कराऊं तो एक पतली पुस्तक तो लिखनी पड़ेगी। ऐसे मुंह से नहीं कहा जा सकता है। कोई 1, 2 या 5, 1 दर्जन काम हो तब तो उसको कहा जाए। कोई ऐसा गली मोहल्ला नहीं बचा है जहां हम लोग मौजूद हैं भदौल में। तो यहाँ की सड़कें इस बरसात के समय में यहाँ के लोग चप्पल पहन के नहीं चलते थे, आज जूता मोजा पहन के भी चलते हैं। इतनी चकाचक सड़कें बनी है यहाँ। आवास के मामले में हमारा पंचायत प्रखंड ही नहीं जिला में अव्वल है। इतना आवास बना है यहाँ, वो प्रधानमंत्री आवास योजना से जो आवास बने हैं। वृद्धा पेंशन जो लोग थे छूटे हुए उसको स्पीकर से अपने खर्च पर मुखिया माइकिंग करा के सबको इकट्ठा करके सबका आवेदन अपने यहाँ मंगवा के और उसको स्वीकृत करवाए हैं। हमको लगता है कि पूरे पंचायत में मुश्किल से कहीं कहीं किसी गली में कोई वृद्ध बच गया होगा जिसको वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रहा है। इससे इतर विकास के अलावे भी पंचायत के अंदर एक सामाजिक सौहार्द कायम हो, इसके लिए दिन रात वो मेहनत किए हैं और उसमें उसको सफलता मिली है। मैं बताऊं आपको इस मुखिया के बारे में, इनके पति पवन कुमार के बारे में मैं बताऊं कि पवन जी चाहे वो कोई भी फेस्टिवल हो, किसी भी जात किसी भी मजहब का हो, या मुहर्रम हो या वो दिनाभद्री हो या दिवाली हो या दुर्गा पूजा हो, जो भी फेस्टिवल में यहाँ कोई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तो उसमें कई नौजवानों को के साथ अपने से डंडा लेके बतौर वॉलंटियर काम करते हैं। ये इतना मेहनत ये कर रहे हैं कि हमारे यहाँ का कोई ऐसा सामाजिक सौहार्द बिगड़े नहीं। तो हम एक क्षेत्र की बात नहीं करते हैं, सभी क्षेत्र में ये तत्पर रहते हैं और 7 बजे शाम 7 बजे सुबह जब ये जगते हैं तो 9-10 बजे रात तक ये लोगों के बीच में रहते हैं, उनकी समस्या को सुनते हैं और जहां से जिस पदाधिकारी से मिलके उसकी समस्या का निदान हो वो भी करवाते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूँगा वही है कि ऐसा पहले के प्रतिनिधि लोग नहीं किया करते थे और अभी 15 बरस एक प्रतिनिधि 2 टर्म रहे पति पत्नी, दूसरे प्रतिनिधि 1 टर्म रहे और जो एक जिला परिषद हैं जो वो भी 5 वर्ष जिला परिषद रहे। ये चारों के कार्यकाल को अगर मिला दिया जाए तो कई गुना उन चारों के काम से कई गुना अधिक यह 2.5-3 वर्षों में काम हुआ है। चूँकि इसको तो कोरोना भी डिस्टर्ब किया है काम करने में, नोटबंदी डिस्टर्ब किया है, GST आया उसमें भी डिस्टर्ब हुआ, गिट्टी बालू नहीं मिल रहा था उसमें भी डिस्टर्ब हुआ। बावजूद इसके इतना काम हुआ पंचायत में तो ये समझिए कि मोटा मोटी ये आसमान से ये ताड़ा तोड़ने वाली बात है। और जो मैं कहना चाहूँगा कि पहले एक जो संस्कृति थी पंचायत में उसमें काफ़ी बदलाव कर दिए। ये पहले जो संस्कृति थी इस व्यवस्था में, इस व्यवस्था को हमसे ज़्यादा आप समझते हैं, पत्रकार लोग समझते हैं, तो इस व्यवस्था की संस्कृति थी कि गरीबों को लूटो बहुत भला होगा, गरीबों को लूटो बहुत भला होगा, मालूम हुआ खुदा को तो बहुत दुआ देगा। उस संस्कृति को बदल के इन्होंने यह स्थापित किए हैं कि गरीबों में खटो जरूर भला होगा, गरीबों में खटो जरूर भला होगा, अगर खुश हो गए हो तो फिर दुआ देगा। यह स्थिति पंचायत की है और क्लीन स्वीप
चुनाव है। 80% वोट, 80% लोग इनके साथ खड़े हैं और कुछ पूर्व जो एक गठबंधन बनाए हैं वो इनके विरुद्ध में है और जनता सारी कुछ समझ रही है और जनता कड़िया कबूतर और सरसों लेके खड़ी है। इस बार भूत को भगा के ही दम लेंगे और ये काफ़ी क्लीन स्वीप होगा इलेक्शन। कोई कंटेस्ट यहाँ नहीं है, आराम से चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, विकास की जहाँ तक बात है, पंचायती राज चुनाव से आज तक 2000 ईस्वी से पूर्व जो पंचायत में मुखिया होते थे उसे मान सम्मान के दृष्टिकोण से लोग मुखिया पद देते थे। 2000 के बाद सरकारी आवंटन से जुड़ा रहा पंचायत, जहां पंचायत की विकास के लिए, चूंकि मुखिया पद एक गरिमा का पद होता है, वो साधारण पद नहीं है, और उस गरिमा को पूर्ण रूप से दुरुस्त कर दिए पूनम कुमारी सह पवन कुमार। सबसे पहला विकास इन्होंने किए। सबसे बड़ी समस्या हमारी पंचायत की थी जो हम लोग यातायात में बहुत बेघर थे। आने जाने का सही सलामत रास्ता, एक दूसरे के दरवाजे तक हम लोग सही सलामत नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन आज का जो माली हालात है, हम आराम से पैदल चल के बाइक से एक दूसरे के दरवाजे पर आराम से किसी समय 12 बजे दिन और 12 बजे रात सही सलामत पहुंच पाते हैं। ये इसी पंचायत के मुखिया पूनम कुमारी सह पवन कुमार का देन है। इस सत्र में इस कोई साधारण विकास नहीं है। दूसरा विकास है, इस पंचायत में इससे पूर्व जो थे ये लोग भारी जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, मजहब, जाति, संप्रदाय में फंसाते हुए इस पंचायत को घेर रखे थे। ये मुखिया पवन कुमार जी जात पात, ऊंच नीच, गरीब अमीर के भेदभाव को खत्म कर दिए और हम तमाम जाति के लोगों को एक सूत्र में बांध दिए। मान सम्मान, एक गरीब से लेके एक अमीर ओहदे तक रहने वाले लोग जो है, इनसे मान सम्मान किसी क्षण प्राप्त करते हैं। 12 बजे दिन 12 बजे रात। यहाँ बिचौलियों का काम नहीं होता है। मुखिया तक उपस्थिति डायरेक्ट आप दर्ज कर सकते हैं, अपनी समस्या को सुना सकते हैं। ये सबसे बड़ी विकास है। तीसरा विकास है, जो राशन कार्ड का जो मुद्दा है, 80% लोगों को सरकार राशन मुहैया करती थी, उनके पेट का सवाल है। राशन कार्ड का मतलब है पहले पेट, तो पेट की सुरक्षा के लिए जो राशन कार्ड दिया गया 80% लोगों को इस पंचायत में, इससे पूर्व के मुखिया के समय में राशन कार्ड तो था, लेकिन लाभार्थी को खुद मालूम नहीं था कि राशन कार्ड मेरे नाम से है। और वो जो रकम सरकार से मुहैया होकर पंचायत में आती थी, जिस सूत्र के माध्यम से, वह रकम किसी खास व्यक्ति के घर पहुंच जाता था, बोरा का बोरा। लेकिन आज इस मुखिया की रीजन में वो प्रत्येक राशन कार्ड को सुधारते हुए उन तमाम लाभार्थी को ये जानकारी देते हुए कि ये कार्ड आपका है, सरकार से जो मुहैया होकर रकम आज आती है वो हर लाभार्थी के चूल्हे तक सही सलामत पहुंचती है। ये सबसे जबरदस्त विकास है। तीसरी विकास है, वृद्धा पेंशन इनका 1 नंबर में है। ये सूचना दर्ज करते हैं। 13 वार्ड है इस पंचायत में, भदोल, बुधमा, नखराज, रेवेन्यू मौजा से जुड़े 13 वार्ड है। इनमें 13 वार्ड का असीम विकास हुआ है और यहाँ की 80% जनता पूनम कुमारी सह पवन कुमार के साथ खुशी में मस्त है। इस बार ये चुनाव नहीं जीतेंगे, रिकॉर्ड तोड़ चुनाव जीतने के लिए जा रहे हैं। इसमें शंका और शक की कोई गुंजाइश नहीं। इसे हम नहीं, यहाँ की जनता कह रही है। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र दास। मैं इसी पंचायत का पूर्व पैक्स अध्यक्ष हूँ। वर्तमान में जो मुखिया है वो जो विकास किए हैं, उस विकास पर जो है हम लोग वोट देंगे। क्या विकास जिस तरह से हुआ है, क्या लगता है कि इस बार जो अक्सर जहां पर लोगों की बातें सुनने को मिल रही है कि मौजूदा मुखिया कोरोना काल में भी उन्होंने मदद की है, और ख़ास करके जब भी कोरोना में भी लोग एक दूसरे के पास नहीं पहुंचते थे, जब भी कोई मरीज की परेशानी होती थी, लेकिन मुखिया जी पहुंचते थे। अवश्य पहुंचते थे। तो क्या उन्हीं को जिताना है? हम लोग उनके जीतेंगे। वर्तमान में जो मुखिया है पूनम कुमारी। क्या नाम आपका? रामचंद्र प्रसाद यादव। हम देवनारायण प्रसाद यादव। पंचायत में विकास आर भेलै है? पंचायत में बहुत विकास भेलै है। पंचायत के लोग, जनता मन एकदम खुश है मुखिया से।
कौन मुखिया से? वर्तमान मुखिया जे छै एखन पूनम कुमारी, एकरा से जनता बहुत खुश छै और भोट भाट में जनता जे छै से एकदम मन ले खुशी छै जे मन ले एकरे जिताना चाही। अबरी जीत जेतै? जीत जेतै। अहाँ के आशीर्वाद छै? आशीर्वाद छै हमर टा नहि, पूरा जनता के आशीर्वाद छै। विकास भेलै या? विकास काफ़ी भेलै है। आ विकास के खुशहाली में पर्सनल हम हुनका मुखिया के मन आनंदी में हम खसी नहीं दिलिए है, खसी दे करके वोट करेंगे। अबरी जीतना है? अबरी जीतना है। की नाम बोले? रामकृष्ण मेहता जी। विकास हुआ है, हर मुद्दा पर विकास हुआ है, इसलिए यहाँ का जितना भी जनता है सब खुश है। और फिर पूनम कुमारी को ही चुनेंगे। तो इस बार समर्थन है पुनः एक बार उन्हीं को। अन्य भी कई प्रतिनिधि आते होंगे, वो लोग भी वादे करते होंगे कि हम चुनाव में अच्छे काम करेंगे, तो उस पर आप लोगों की क्या राय है? कहना को नहीं मानेगा लोग, काम उन लोगों का अच्छा नहीं हुआ तो लोग तो देखिए लिया जी, काम यहाँ पर नहीं हुआ तो क्या कहेगा क्या वो? यानी अभी काम हुआ इस वर्ष जी, इस बार काम बहुत अच्छा हुआ, इसलिए यहाँ का जनता इन पर खुश है। फिर पुनः इसको मुखिया बना देंगे। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश यादव। पंचायत में विकास भेलै या? विकास तो काफी भेलै या, एहन विकास भेलै या जे जनता तो खुश से विभोर छै। मने जनता पुनः यही मुखिया के लाभते पूनम कुमारी के। की नाम? रामचंद्र राय। भादोल बुधमा पंचायत है और यहाँ के जो मौजूदा मुखिया है पूनम कुमारी, और आचार संहिता भी लग चुका है, लेकिन गांव के जो लोग हैं वो खास करके गांव में ही ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि लोग जो है बैठकर आपस में ही बातचीत कर और सही प्रतिनिधि को चुनते हैं पंचायत के विकास के लिए। अभी मौजूदा जो मुखिया है उनके समर्थन में तो काफ़ी लोग हैं, और इन्होंने जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, इन लोगों का कहना है कि विकास तो काफ़ी हुआ है और हम लोग पूरी तरह से समर्थन इसी मुखिया को देंगे और जिताएंगे। एक बुजुर्ग आदमी ने तो ये तक कह दिया कि हमने अगर वो जीतेंगे और 100% जीतेंगे, वो जीतेंगे, हम उनके खुशी में खसी गछ दिए हैं। गाँव में कहते हैं गछ ना, किसी चीज़ के बारे में अगर वो खुशी होती है हम ये चीज़ करेंगे तो करेंगे। उसी तरह से इन लोगों ने कहा, एक बुजुर्ग आदमी ने कहा कि हम खस्सी खिलाएंगे। तो खुशी की बात है जिस तरह से मुखिया का समर्थन इस पंचायत में इस मुखिया को मिल रहा है। अगर इसी तरह से समर्थन मिलता रहा तो निश्चित रूपेण ये पंचायत में, इस पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, मौजूदा जो मुखिया हैं, वो ज़रूर पूरे ज़िले में नंबर 1 जरूर आएंगे, जिस तरह से इन लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बहरहाल इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। मनदीप को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए मधेपुरा संचार।